Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 को क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 को क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है सम द सीरीज एंड पार्ट 1 इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड nth टर्म इज 2n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे nth टर्म को हम डिनोट करेंगे tn के साथ। लेट tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 2n माइनस 1 होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 2n होल स्क्वायर इज 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल और tn आ जाएगा माइनस 4n प्लस 1 के इक्वल। ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। अब हम फाइंड कर लेंगे kth टर्म। इट्स kth टर्म इज tk इज इक्वल टू माइनस 4k प्लस 1। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स। तो उसके लिए अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन। सम अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n t k इज इक्वल टू माइनस 4 summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 1. We know that summation k is equal to 1 to n k, this is equal to n into n plus 1 over 2 and summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms। तो हमारे पास आ जाएगा Sn दिस इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस n। 2 इंटू 1 is 2, 2 इंटू 2 is 4। Sn is equal to minus 2n into n plus 1 plus n। Sn is equal to minus 2n square minus 2n plus n। Sn is equal to minus 2n square minus n। अब यहाँ पे हम माइनस n को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 1 के साथ। तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो सीरीज गिवन है वो है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 4n माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर और nth टर्म है
4n minus 3 whole square minus 4n minus 1 whole square. Let Tn denotes the nth term of given series. तो हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to 4n minus 3 whole square minus 4n minus 1 whole square. अब यहाँ पे 4n minus 3 whole square and 4n minus 1 whole square ये दोनों ही a minus b whole square की फॉर्म में है, and a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. तो हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to 4n minus 3 whole square की जगह आ जाएगा 16n square minus 24n plus 9 minus 4n minus 1 whole square की जगह आ जाएगा 16n square minus 8n plus 1. Tn is equal to 16n square minus 24n plus 9 minus 16n square plus 8n minus 1. 16n square minus 16n square के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to minus 24n plus 8n is minus 16n, 9 minus 1 is 8. ये आ चुकी है हमारे पास nth term of the given series. Its kth term is Tk is equal to minus 16k plus 8. अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन और हमारे पास आ जाएगा समेशन k is equal to 1 to n tk. This is equal to minus 16 summation k is equal to 1 to n k plus 8 summation k is equal to 1 to n 1. We know that summation k is equal to 1 to n k, this is equal to n into n plus 1 over 2, and summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to minus 16 into n plus 1 over 2 plus 8n. Two into 1 is 2, 2 into 8 is 16. Sn is equal to minus 8n into n plus 1 plus 8n. Sn is equal to minus 8n square minus 8n plus 8n minus 8n plus 8n के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास Sn आ जाएगा minus 8n square के इक्वल. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3. पार्ट 3 में जो गिवन सीरीज है वो है 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3 प्लस अप टू n टर्म्स. अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें nth टर्म हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे nth टर्म को. अब ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर ओवर 1 के इक्वल, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 3. अब यहाँ पे इसी तरह फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओवर 4. तो nth टर्म आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर ओवर n.
let Tn denotes the nth term of the given series। तो हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर ओवर n। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू समेशन k is equal to 1 to n into k square, and we know that summation k is equal to 1 to n into k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6। अब हमारे पास Tn आ जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 divided by n। Tn is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6n। n से n हो जाएगा कैंसिल और Tn आ जाएगा n plus 1 into 2n plus 1 over 6। Tn is equal to n plus 1 and 2n plus 1 कर लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 ओवर 6। Tn is equal to 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ओवर 6। Tn is equal to 2 over 6 n square plus 3 over 6 n plus 1 over 6। 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6। अब हमारे पास Tn आ जाएगा 1 over 3 n square plus 1 over 2n plus 1 over 6। ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इट्स kth term is Tk is equal to 1 over 3 k square plus 1 over 2 k plus 1 over 6। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k is equal to 1 to n Tk, this is equal to 1 over 3 summation k is equal to 1 to n k square plus 1 over 2 summation k is equal to 1 to n k plus 1 over 6 summation k is equal to 1 to n 1। We know that summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 over 2 summation k is equal to 1 to n 1 is equal to n। Let Sn denotes the sum up to n terms। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है हमारे पास समेशन k is equal to 1 to n Tk, इसकी जगह आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू 1 over 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 के साथ प्लस 1 over 2 into n into n plus 1 over 2 plus 1 over 6 into n।
अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर 18 प्लस n इंटू एन प्लस वन ओवर 4 प्लस n ओवर 6। एस एन इज इक्वल टू 18, 4 एंड 6 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 36 के इक्वल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा 36 और न्यूमरेटर में हमारे पास सबसे पहले आएगा 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, देन आ जाएगा प्लस 9n इंटू एन प्लस वन प्लस 6n। Sn इज इक्वल टू 2n n प्लस वन एंड 2n प्लस वन का लेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस वन प्लस 9n इंटू n प्लस वन प्लस 6n ओवर 36। Sn इज इक्वल टू 2n इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस वन प्लस 9n इंटू n प्लस वन प्लस 6n ओवर 36। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें से हमारे पास n आ जाएगा कॉमन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2 इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस वन प्लस 9 इंटू n प्लस वन प्लस 6 के साथ ओवर 36। Sn इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 ओवर 36। Sn is equal to n into 4n square, 6n plus 9n is 15n plus 2 plus 9 plus 6 is 17 over 36। तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म्स आर गिवन। पार्ट 1 में हमारे पास है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये हमारे पास एक सीरीज की nth टर्म है और हमने अब फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स। सॉल्यूशन, let Tn denotes the nth term of the series। तो हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। अब हमारे पास kth टर्म आ जाएगी Tk इज इक्वल टू 3k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए अब दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk इज इक्वल टू 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समेशन k is equal to 1 to n 1। We know that summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 summation k is equal to 1 to n k is equal to n into n plus 1 over 2
and summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं Sn denotes the sum up to n terms. तो हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to 3 into n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus n into n plus 1 over 2 plus n. 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6. Sn is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 2 plus n into n plus 1 over 2 plus n. Sn is equal to, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है n आ रहा है कॉमन, तो n को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2 के साथ ओवर 2. Sn is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 is 2n square plus 3n plus 1 plus n plus 1 plus 2 over 2. Sn is equal to n into 2n square plus 4n plus 4 over 2. 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 में से हम कॉमन लेंगे 2 को, तो हमारे पास Sn आ जाएगा 2n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 ओवर 2. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और Sn आ जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2. तो ये आ चुका है हमारे पास सम ऑफ द सीरीज whose nth term is given. This is our final and required result. क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में हमारे पास जो सीरीज की nth टर्म है वो है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. Let Tn denotes the nth term of the series. तो हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to n square plus 4n plus 1. Its kth term is Tk is equal to k square plus 4k plus 1. अब n टर्म्स तक सम फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन. तो यहाँ आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n tk. दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1. We know that summation k is equal to 1 to n k square. This is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 summation k is equal to 1 to n k. This is equal to n into n plus 1 over 2 and summation k is equal to 1 to n 1. This is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो हमारे पास आ जाएगा Sn. दिस इज इक्वल टू
n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 4 into n plus 1 over 2 plus n. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n. Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12n इंटू n प्लस 1 प्लस 6n. अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर से n को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12 इंटू n प्लस 1 प्लस 6 के साथ ओवर 6. Sn is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 is 2n square plus 3n plus 1, then आ जाएगा plus 12n plus 12 plus 6 over 6. Sn is equal to n into 2n square, 3n plus 12n is 15n, 1 plus 12 plus 6 is 19 over 6. तो ये आ चुका है हमारे पास sum of the series whose nth term is given. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. गिवन nth term of the series, find the sum to 2n terms, and part 1 is 3n square plus 2n plus 1. अब यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज की nth टर्म गिवन है और हमने अब सम फाइंड करना है अप टू 2n टर्म्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे अप टू n टर्म्स. Let Tn denotes the nth term of the series. तो हमारे पास आ जाएगा Tn is equal to 3n square plus 2n plus 1. Its kth term is Tk is equal to 3k square plus 2k plus 1. अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स. तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देंगे समेशन. तो हमारे पास आ जाएगा समेशन k is equal to 1 to n Tk, this is equal to 3 summation k is equal to 1 to n k square plus 2 summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 1. We know that summation k is equal to 1 to n k square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6. Summation k is equal to 1 to n k is equal to n into n plus 1 over 2. Summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो हमारे पास आ जाएगा Sn, this is equal to 3 into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 2 into
n into n plus 1 over 2 plus n। अब हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस n। Sn इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n। Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम n को लेंगे कॉमन और n मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 के साथ ओवर 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2 ओवर 2। Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5 ओवर 2। तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू 2n टर्म्स। To find the sum of 2n terms, replace n by 2n। अब हमारे पास आ जाएगा s, n की जगह आ जाएगा 2n, दिस इज इक्वल टू 2n इंटू 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2n प्लस 5 ओवर 2। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा s 2n, दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5। s 2n इज इक्वल टू n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5। तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is given. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो nth टर्म गिवन है सीरीज की वो है n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। अब यहाँ पे भी हम पहले फाइंड करेंगे सम अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं Tn denotes the nth term of the series। तो हमारे पास आ जाएगा Tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। इट्स kth term is Tk इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 2k प्लस 3। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन। तो यहाँ आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk, दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 3 समेशन k is equal to 1 to n 1। We know that summation k is equal to 1 to n k cube is equal to n into n plus 1 over 2 whole square। Summation k is equal to 1 to n k is equal to n into n plus 1 over 2। Summation k is equal to 1 to n
1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो हमारे पास अब आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3 इंटू n. अब हमारे पास आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वेयर ओवर 4 प्लस अब यहाँ पे 2 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 प्लस 3n. Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 4n इंटू n प्लस 1 प्लस 12n. Sn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में से n को हम लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू n प्लस 1 प्लस 12 के साथ ओवर 4. देन आ जाएगा Sn, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वेयर इज n square plus 2n plus 1 plus 4n plus 4 plus 12 over 4. Sn is equal to n into n cube plus 2n square plus n plus 4n plus 16 over 4. Sn is equal to n into n cube plus 2n square plus 5n plus 16 over 4. तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स. अब हमने फाइंड करना है सम अप टू 2n टर्म्स. तो उसके लिए n को रिप्लेस कर देंगे 2n के साथ. To find the sum up to 2n terms, replace n by 2n. तो हमारे पास आ जाएगा s 2n, this is equal to 2n into 2n cube plus 2 into 2n square plus 5 into 2n plus 16 over 4. S 2n is equal to 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो यहाँ पे आ जाएगा n into 2n cube is 8n cube plus 2n square is 4n square and 4n square into 2 is 8n square. 5 into 2n is 10n. then आ जाएगा plus 16 over 2. अब यहाँ पे 8n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 16 में से हम 2 को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा s 2n is equal to 2n into 4n cube plus 4n square plus 5n plus 8 over 2. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल. अब हमारे पास सम अप टू 2n टर्म्स आ जाएगा n इंटू 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.11 भी कंप्लीट हो चुकी है.
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।